आज का टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड है। हिंदी में कार्बोक्सिलिक अम्ल और एस्कॉर्बिक अम्ल। टॉपिक कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्कॉर्बिक एसिड। यह टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है। यह 2 टाइप का होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल, दूसरा एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल किसे कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH क्रियात्मक समूह, फंक्शनल समूह उपस्थित होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिकों को कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। वे कार्बनिक यौगिक जिसमें COOH क्रियात्मक समूह जुड़े होते हैं या उपस्थित होते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे 4 उदाहरण हैं। फर्स्ट CH3COOH जिसका अणुसूत्र C2H4O2 है, जिसे एस्टिक अम्ल कहते हैं सामान्य भाषा में। यह अम्ल गन्ने के रस से प्राप्त होता है, यानी गन्ने के रस को एस्टिक अम्ल कहते हैं। सेकेंड उदाहरण COOH सिंगल बॉन्ड COOH × 2H2O जिसका अणुसूत्र C2H2O4 × 2H2O जिसका सामान्य नाम ऑक्जेलिक अम्ल है। स्रोत टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है। थर्ड उदाहरण CH2COOH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH2COOH जिसका अणुसूत्र C6H8O7 है। सामान्य नाम सिट्रिक अम्ल, जो खट्टे फलों में होते हैं सिट्रिक अम्ल, जैसे आंवला, नींबू, संतरा इत्यादि। इसमें जो अम्ल पाया जाता है जिसके कारण खट्टा होता है वो सिट्रिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है? सिट्रिक अम्ल। फोर्थ उदाहरण C6H5COOH जिसका अणुसूत्र C7H6O2 है। सामान्य नाम बेंजोइक अम्ल। इसके अलावा अन्य उदाहरण भी कार्बोक्सिलिक अम्ल के होते हैं, जैसे फार्मिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल इत्यादि। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 टाइप के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है। फिर से सुन लीजिए, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें एक COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। जैसे फर्स्ट उदाहरण CH3COH, इसमें एक COOH समूह उपस्थित है, इसलिए यह कार्बोक्सिलिक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाएगा। यानी एस्टिक अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। सेकेंड दूसरा डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल। वे कार्बोक्सिलिक अम्ल
जिसमें 2 COOH समूह उपस्थित होते हैं उन्हें डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। सेकेंड उदाहरण, COOH सिंगल बॉन्ड COOH इंटू 2H2O। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में 2 COOH समूह विद्यमान हैं, उपस्थित हैं, इसलिए यह उदाहरण डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का है जिसे ऑक्जेलिक अम्ल कहते हैं। यानी ऑक्जेलिक अम्ल डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक उदाहरण है। तीसरा ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं। एक बार फिर से, वे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिसमें 3 COOH समूह उपस्थित होते हैं ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। थर्ड उदाहरण, CH2COOH सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड COOH सिंगल बॉन्ड CH2COOH। इस उदाहरण में 3 COOH समूह विद्यमान हैं, इसलिए यह उदाहरण ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का है। सिट्रिक अम्ल, यानी सिट्रिक अम्ल ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल का एक उदाहरण है। इस प्रकार एलिफैटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के, मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। मोनो कार्बोक्सिलिक अम्ल एसिटिक अम्ल, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल ऑक्जेलिक अम्ल, ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल सिट्रिक अम्ल। IUPAC नेम, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहते हैं, एथेनोइक अम्ल कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल को IUPAC नेम में एथेन 1,2 डाईओइक अम्ल कहते हैं। 2 कार्बन है, 1,2, 1 पे COOH, 2 पे COOH, तो 2 कार्बन है, एथेन 1,2 डाईओइक अम्ल। सिट्रिक अम्ल को IUPAC नेम में 1, 2, 3 और 3 जो है COOH समूह जुड़े हुए हैं और एक OH समूह जुड़ा हुआ है। तो जब नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 पर 3 COOH समूह जुड़े हुए हैं और 2 पे OH समूह जुड़ा हुआ है। इसका IUPAC नेम 2 हाइड्रॉक्सी, 2 पे OH समूह है हाइड्रॉक्सी, 1, 2, 3 प्रोपेन, 1 पे COOH, 2 पे COOH, 3 पे COOH, तो 1, 2, 3 ट्राई, 3 है ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का IUPAC नेम 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। ध्यान से देख लीजिए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम एथेनोइक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल का IUPAC नेम एथेन 1, 2 डाईओइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल का IUPAC नेम 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक अम्ल। चौथा उदाहरण, इसे बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, HCOOH। इसको फार्मिक अम्ल, सामान्य भाषा में IUPAC नेम मेथेनोइक अम्ल। H समूह हटाने पर C6H5COOH, इसे बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो C6H5 को फेनिल बोलते हैं और ये मेथेनोइक अम्ल है, तो इस बेंजोइक अम्ल का IUPAC नेम फेनिल मेथेनोइक अम्ल, फेनिल मेथेनोइक अम्ल।
एक बार फिर से सुन लीजिए। बेंजोइक अम्ल सामान्य नाम है, आईयूपीएसी नेम फेनिल मेथेनोइक अम्ल। एस्टिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है, जबकि बेंजोइक अम्ल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल का उदाहरण है। एस्कॉर्बिक अम्ल, इसको भी देख लेते हैं। यह एक कार्बनिक यौगिक है। एस्कॉर्बिक अम्ल एक कार्बनिक यौगिक है जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, यानी विटामिन सी को ही क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसमें COH क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता। ध्यान से देख लीजिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल में COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता। दोनों में अंतर देख लीजिएगा, इसमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है, लेकिन कार्बोक्सिलिक अम्ल में COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसे विटामिन सी भी कहते हैं, यानी दिमाग में बैठा लीजिएगा, विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। इसमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं होता है। अणुसूत्र C6H8O6, C6H8O6। स्रोत आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, हरी सब्जियां इत्यादि इसके जो है स्रोत हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल केवल एक ही है जिसका अणुसूत्र C6H8O6 है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल कई प्रकार के होते हैं, फिक्स नहीं है कि एक ही होते हैं, अनेकों प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं, जबकि एस्कॉर्बिक अम्ल जो है केवल एक ही होता है जिसका अणुसूत्र C6H8O6 है। ये जो है आंवला, नींबू, संतरा, टमाटर, हरी सब्जियां जितनी भी होती हैं, गाजर, इन सब में जो विटामिन सी होता है उसी को एस्कॉर्बिक अम्ल कहते हैं। संरचना 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, CH2OH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CH, COH, डबल बॉन्ड COH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, और इस सिंगल बॉन्ड O से ये 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। ये संरचना सूत्र है, और संरचना सूत्र इस रूप में भी दर्शाया जा सकता है। इसे ध्यान से देख लीजिए। विटामिन सी यानी एस्कॉर्बिक अम्ल को पॉलीहाइड्रिक कीटोनिक अम्ल भी कहते हैं, पॉलीहाइड्रिक कीटोनिक अम्ल भी कहते हैं। ध्यान से इसे देख लीजिए। जेईई मेंस 2010 में क्वेश्चन एक प्रश्न आया हुआ था, विटामिन सी इज, यानी विटामिन सी है, फर्स्ट एस्कॉर्बिक एसिड, बी लैक्टिक एसिड, सी सिट्रिक एसिड, सिट्रिक अम्ल जिसको बोलते हैं, डी पैरासीटामॉल। तो इसका जो आंसर है विटामिन सी इज एस्कॉर्बिक एसिड, यानी पहला ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ध्यान से देख लीजिए। तो एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा कि जो नींबू, आंवला, संतरा खट्टे फल हैं उनको साइट्रस फ्रूट बोलते हैं। कौन सा फ्रूट बोलते हैं? साइट्रस। और सिट्रस या साइट्रस फ्रूट्स बोलते हैं जो खट्टे फल होते हैं। और इनका जो खट्टापन होता है किसकी वजह से होता है? सिट्रिक अम्ल की वजह से होता है। तो ध्यान रखिएगा, सिट्रिक अम्ल को विटामिन सी नहीं कहेंगे। खट्टा जो है, फल जो खट्टे होते हैं वो किसके कारण होते हैं? सिट्रिक अम्ल के कारण होते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल के कारण होते हैं, जिसे सिट्रिक अम्ल कहते हैं। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है उस खट्टे फलों में पाया जाता है जिसे विटामिन सी कहते हैं। तो विटामिन सी जो है अलग है और सिट्रिक अम्ल अलग है। उम्मीद करता हूँ एस्कॉर्बिक अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल में अंतर आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।